हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल B2 स्टडी लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा आज का टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम, मतलब गंगा नदी तंत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स के बारे में समझेंगे। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री ग्लेशियर को हम गोमुखी ग्लेशियर भी बोलते हैं। और गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उसका नाम है भागीरथी। इसके पैरेलल में ही एक और ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में ही है। और सतोपंत ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा रिवर। अब गंगा नदी तंत्र समझना है तो उसके लिए 5 प्रयागों को समझना होगा। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं और मिलके बनती है अलकनंदा। उसके बाद नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है और मिलकर बनती है अलकनंदा। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार रिवर और अलकनंदा मिलती है और मिलकर बनती है अलकनंदा। उसके बाद रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती हैं और मिलकर बनती है अलकनंदा। उसके बाद आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग में ये भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा आती है और मिलकर बनती है गंगा। तो गंगा का जो उत्पत्ति है कुल मिलाकर वो 2 धाराओं के मिलने से होती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, जो मिलकर देव प्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। तो मैंने ये 5 प्रयाग यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा। यहाँ तक नदी उत्तराखंड में है और पहाड़ी इलाके में है। फिर हरिद्वार में गंगा आती है। हरिद्वार में मैदानी एरिया में गंगा आ जाती है, तो हरिद्वार को मैदानी क्षेत्र या सबसे पहला गंगा का मैदानी इलाका बोलते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में है। उसके बाद नदी यूपी में प्रवेश करती है और जो यूपी में सबसे पहला स्थान है जहाँ नदी प्रवेश करती है उसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर। इसके बाद मैंने एरो लगाया है, इट मीन्स वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैंने गढ़मुक्तेश्वर यूपी से शुरू किया है। उसके बाद गंगा आती है कन्नौज यूपी में। कन्नौज यूपी में एक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है, रामगंगा, वो आके मिलती है। और कन्नौज को भारत की इत्र नगरी या फिर परफ्यूम नगरी या डिओडेंट नगरी, जो भी आप समझते हो वो बोल सकते हो, बेसिकली रिलेवेंट टू दी इत्र। उसके बाद गंगा प्रयागराज में जाती है। प्रयागराज का पुराना नाम है इलाहाबाद, जो यूपी में है और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। यहाँ पर यमुना रिवर गंगा से आके मिलती है। यहाँ त्रिवेणी संगम नाम की जगह है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं। यमुना नदी हमारी यमुनोत्री और बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपको यमुना नदी के बारे में ज़्यादा जानना है तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी यमुना रिवर सिस्टम, आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रयागराज से गंगा नदी जाती है गाजीपुर यूपी में। गाजीपुर यूपी में गोमती रिवर आके कनेक्ट करती है गंगा को। और गोमती रिवर निकलती कहाँ से है? गोमती रिवर पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। गोमती रिवर एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो किसी झील या फिर मैदानी इलाके से निकलती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? वो है रामगंगा। या फिर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वो है यमुना। या फिर गंगा की राइट हैंड साइड पे मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी वो है यमुना। आगे चलते हैं। आगे मैंने ये 2 नदियों को कनेक्ट किया है। ये नदियाँ कौन सी हैं ये देखते हैं। पहली नदी है शारदा या काली नदी, दूसरी है घाघरा या करनाली नदी। शारदा नदी मिलाप ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और घाघरा नदी बालचाचुंग या माकपाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। दोनों मिलकर आगे बाराबांकी यूपी में आके कनेक्ट करती है। उसके बाद इसका नाम पड़ता है घाघरा रिवर और ये छपरा बिहार में आके कनेक्ट करती है। उसके बाद आगे गंगा जाती है पटना में। पटना बिहार की राजधानी है
और पटना में सोन रिवर आके गंगा से मिलती है। सोन रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से निकलती हैं। इसके बाद गंगा रिवर सोनपुर बिहार में जाती है। सोनपुर बिहार में गंडक रिवर आके इससे मिलती है, गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। फिर ये मैंने एरो लगाया है, मतलब इसके आगे की स्लाइड में मैंने बाकी की नदी कवर की है। आगे कुर्सेला बिहार के अंदर, गोसाईधाम नेपाल से एक नदी आती है कोशी रिवर। कोशी रिवर आके कुर्सेला बिहार में गंगा से मिलती है। कोशी रिवर का जब उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति स्थल पर इसका नाम होता है सप्तकोशी, क्योंकि सप्तकोशी 7 अलग अलग धाराओं से मिलके बनी एक रिवर है। बट इंडिया में इसकी सिर्फ 3 ही धारा आती हैं, इसलिए मैंने 3 धारा आपको दिखाई है। इसके बाद मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर, जो गंगा की वितरिका है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब गंगा से निकली एक धारा, और ये नदी फिर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाती है और कोलकाता से होकर गुजरती है। हुगली रिवर के बाद कुछ देर तक गंगा नदी का नाम गंगा रहता है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है और इस धारा को पद्मा रिवर बोलते हैं। मैंने एक नदी, आपने देखा होगा इस वीडियो में, मैंने एक नदी बांग्लादेश में आके कनेक्ट की है, वो है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है। दार्जिलिंग हिल्स में चाय के बागान हैं, यहाँ से निकलती है और बांग्लादेश में गोदावरी नवाबगंज एक जगह है बांग्लादेश में, यहाँ आके पद्मा में आके कनेक्ट होती है। और पद्मा रिवर आगे जाके जमुना रिवर, यमुना नहीं है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है जो बांग्लादेश में लिया जाता है। तो पद्मा प्लस जमुना आगे जाके बनती है मेघना, और मेघना फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कवर करेंगे। तो अभी के लिए पद्मा रिवर तक जो बांग्लादेश में पहुंच जाती है हमारी गंगा, वहाँ पे मर्ज होती है ब्रह्मपुत्र के साथ चांदपुर में बांग्लादेश के अंदर। यहाँ तक हम गंगा को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले गंगा के नेम, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग में गंगा नाम पड़ता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं। तो ये 4 डिफरेंट नेम हैं गंगा के ही, या एक तरह से आप समझिए कि पर्यायवाची है गंगा के। गंगा का सोर्स, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास उत्तराखंड से निकलती है। गंगा कौन कौन से स्टेट कवर करती है? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड में भी जाती है गंगा छोटी सी डिस्टेंस के लिए। झारखंड में साहेबगंज एक जगह है जहाँ बेसिकली गंगा बह के निकल जाती है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसका नाम लिखा है साहेबगंज। उसके बाद गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर कंट्री में जाती है, वो है बांग्लादेश। तो टोटल 5 इंडियन स्टेट हो गए और 2 कंट्री हो गई, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कुछ फैक्ट में पढ़ेंगे। गंगा रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है। गंगा रिवर को सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, मतलब अपने आप को खुद प्योरीफाई करने वाली रिवर माना जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से गंगा के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, और ये जो वायरस है इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को मारना। तो ये वायरस बैक्टीरिया को मारता है और गंगा अपने आप में ही प्यूरिफाई होती है, इसलिए गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता। हम लोग हर बार कांवड़ में जाके भरकर लाते हैं, घर में रखते हैं सालों साल, गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, कभी बदबू नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है। गंगा की टोटल लेंथ 2525 मतलब 2525 किलोमीटर है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, दैट इज वाई डॉल्फिन कैन लिव इन दिस वाटर। डॉल्फिन सुसु नामक डॉल्फिन है जो सिर्फ साफ पानी में पाई जाती है। और क्योंकि गंगा में सबसे ज़्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गंगा में ही मिलती है बाकी नदियों के हिसाब से, तो डॉल्फिन और सुसु गंगा नदी में ही पाई जाती है। क्योंकि इसमें डॉल्फिन पाई जाती है,
इसमें सेल्फ प्यूरिफाइंग एक तरह से सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी है। लेंथ सबसे लंबी है इंडिया के अंदर, इसलिए इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, और सब राइट साइड में सबसे पहली सहायक नदी भी यमुना नदी है। सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। आप देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट राइट लिखा है और यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, मतलब राइट साइड में सबसे पहली यमुना है और यमुना की सबसे पहली रामगंगा है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मतलब सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा पानी छोड़ने वाली यमुना के अंदर वो है घाघरा रिवर। कोसी नदी को, जो मैंने आपको बताया था, कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं, मतलब हुगली नदी वितरिका है गंगा रिवर की, मतलब हुगली एक निकली हुई धारा है गंगा रिवर से। तो ये था आज का गंगा रिवर सिस्टम। आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यमुना नदी सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, ये गंगा नदी है। अब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, आपके जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे दीजिए, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। थैंक यू।